नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माई एग्ज़ाम टाइम में। एसएससी जीडी के लिए 20 क्वेश्चन का संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टेस्ट लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो अपना आकलन कीजिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा और 20 क्वेश्चन में से वो अपने आप को पहचानें कि कितने क्वेश्चन वो सही कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सभा के गठन से संबंधित ये प्रश्न है जो आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बी.एन. राव या टी.टी. कृष्णाचारी? तो आपका सही जवाब है बी.एन. राव, वेणुगोपाल नरसिंह राव। और बी.एन. राव 1952 में आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। और अगर बात की जाए तो इसमें पहले भारतीय थे बी.एन. राव, पहले इंडियन जो जज बने थे। तो बताइए वह पहले भारतीय कौन थे जो आईसीजे में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुना गया जो 1952 में, उसके बाद आईसीजे में पहले भारतीय थे जो जज के रूप में चुने गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? हुआ था बराबर पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य प्रदेश से, मध्य भारत से या पंजाब से? तो आपका उत्तर है, उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिखकर कि कौन सा उत्तर है और बताएंगे बाद में कि 20 में से कितने सही हुए हैं। तो 1946 में जब चुनाव के लिए सदस्यों को चुना गया तो उनका सबसे पहला चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से उनका चुनाव हुआ, लेकिन 1947 के बाद बंगाल का बहुत सारा क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया और जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे वो वाला क्षेत्र भी बांग्लादेश में चला गया। तो प्रश्न ये बना कि अब किस क्षेत्र को दिया जाएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। लेकिन इसमें प्रश्न किया गया है कि निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, बंगाल से हुआ था। ठीक है। और अगर कहा जाए कि 1947 के बाद में वो क्षेत्र बांग्लादेश के पास चला गया था तो उनको कौन सा प्रांत दिया गया था? तो आपका उत्तर होगा फिर मुंबई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है। उत्तर देंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर? तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि संघ संविधान समिति की बात चल रही है। संघ संविधान समिति या फिर संघ शक्ति समिति, इन दोनों की अगर बात की जा रही है, संघ शक्ति समिति, तो दोनों के पीटी नेहरू हैं। और अगर बात की जा रही है नियम समिति की या फिर की जा रही है संचालन समिति की, तो इन दोनों के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह से हुआ था, कहां से हुआ था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किए गए थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। देखिए, जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था तो उसने भारत में बात की कि अब आप अपना संविधान का निर्माण कर लीजिए, लेकिन उसके लिए प्रांतों से चुनाव करना था और टोटल जो सदस्य चुने गए थे प्रांतों से वो 389 सदस्य चुने गए थे। तो प्रांतीय सभाओं से चुनाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सबसे पहला प्रश्न भी यही था, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका उत्तर होगा BN राव, जो कि बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 C। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं के द्वारा? अभी उसी प्रश्न का ये दूसरा प्रारूप है, लैंग्वेज को चेंज करके दिया गया है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर D इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी आपको बताया था कि प्रांतों के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों के पुनर्गठन की बात चल रही है। सबसे पहले राज्य की बात की जाए तो भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को राज्य बना था, 1 अक्टूबर 1953 को। और अगर बात की जाए कि पुनर्गठन कब हुआ था तो 1956। सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग की स्थापना की गई थी 1956, जिसके बाद 2 प्रकार के राज्य बनाए गए थे, A और B, जिनमें A की संख्या थी 14 और B की संख्या थी 6। तो इस प्रकार से फिर बाद में समय समय पर 1960 के बाद राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई और आज वर्तमान में राज्य और यूटी 28 और 8 हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की बात चल रही है, ड्राफ्ट कमेटी की बात चल रही है। सबसे बड़ी समिति थी भारतीय संविधान की। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। और अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष की बात की जा रही है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। टोटल 7 सदस्य थे। जैसे अगर बात की जाए 1 नंबर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए, 2 नंबर पर अय्यर, 3 आयंगर, 4 TT कृष्णाचारी और 5 KM मुंशी, 6 सैयद मोहम्मद सादुल्ला और अगला की बात करते हैं 5 के बाद 7 की बात करते हैं तो माधव राव। इस प्रकार से ये 7 टोटल व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति में थे। लेकिन इनके अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो टोटल 7 सदस्य थे। सबसे बड़ी समिति थी। 29 अगस्त 1947 को इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत गणतंत्र कब हुआ? गणतंत्र की बात चल रही है। गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र, अर्थात एक होता है स्वतंत्र और एक होता है गणतंत्र। स्वतंत्र की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और अगर गणतंत्र की बात की जा रही है तो 26 नवंबर 1950 जब हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय समान दर्जा, समान इक्वालिटी, समान अधिकार दिए गए। तो प्रश्न आएगा आप लोगों का 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब तक 1 बार संशोधन किया गया है और वो किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, 42वां। इसमें 3 शब्दों को इसके अंदर जोड़ा गया है। आप लोगों से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नंबर 1 पर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष
निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सबसे बड़ा संविधान संशोधन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा के गठन की बात की जा रही है, तो इसमें उत्तर होगा आप लोगों का दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को सबसे पहली संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसमें दिसंबर 1946 उत्तर होगा। दिसंबर 1946 उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन की बात चल रही है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अधिनियम 1956 बना था और उससे पहले 1953 में ही बन गया था। तो फजल अली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और इन्हीं को अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। फजल अली आयोग इन्हीं की अध्यक्षता में बना था, जिसने इसकी संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो पहला संविधान संशोधन की बात चल रही है। संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसमें कई सारी चीज़ों को रिफॉर्म किया गया था और सबसे मुख्य था उसमें भूमि सुधार। भूमि सुधार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की बात चल रही है। तो जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बात की तो कहा कि फ्रांस में जब संविधान सभा बनी थी तो ऐसे ही एक वरिष्ठ व्यक्ति को चुना गया था जो संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ थे। उसी की कॉपी करते हुए भारत ने 9 दिसंबर 1946 की सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे उन्हीं को चुना गया है वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पास किया था? ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपके सामने है, तुरंत उत्तर दीजिएगा। इसका राइट जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, उधर से आते हुए रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को इन्होंने झंडा फहरा दिया था और तब से लेकर भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत में गणतंत्र दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, 26 जनवरी 1930 से हुई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो आपका जवाब होगा, तुरंत बताइएगा, पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? लागू की बात चल रही है। अगर बात आती अंगीकृत तो ये डेट अलग है, और अगर बात आती है लागू की तो ये दोनों डेट अलग हैं। तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950, और अगर इसकी बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 कुल अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मृत्यु हुई? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके उत्तर की बात करते हैं। 6 दिसंबर 1946 को इनकी मृत्यु हो गई। 370 का विरोध कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो समाधि स्थल है उसको चैत्य भूमि कहते हैं। चैत्य भूमि पड़ता है मुंबई में। ये अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में आया है कि चैत्य भूमि समाधि स्थल के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अध्यक्ष की बात चल रही है।
तो संविधान सभा के अगर अध्यक्ष आप लोगों से पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे कि अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सी एकदम सही जवाब है। चलिए अब हम बात करते हैं 9 दिसंबर को जब संविधान की बैठक हुई 1946 में, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, आप लोगों को मैं बता चुका हूं। और अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थायी अध्यक्ष उसके बाद 11 दिसंबर वाली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष प्रसाद जी को चुना गया था। ये पहले देश के राष्ट्रपति थे और बिहार से संबंध रखते थे, बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट से संबंध ये रखते थे, अपने आप में बेहतरीन व्यक्ति थे। तो दोस्तों आप लोग पूरी क्लास को अटेंड करके ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रोज एसएससी जीडी के इसी प्रकार के टेस्ट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।